भारत रत्न राजीव दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न राजीव दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न राजीव दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। आज हम सब लोग धर्म नगरी इंदौर में राजीव जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज हम यहाँ पे प्रण लेते हैं कि जो राजीव दीक्षित जी का सपना था उसको हम सब लोग मिलकर साकार करें। राजीव जी ने जहां पे अपना काम छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे और राजीव दीक्षित जी जहां ले जाना चाहते थे हम उसको वहां तक ले जाएंगे। इसके लिए जितना भी श्रम करना पड़े, जो कुछ करना पड़ेगा, हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि भारत में गाना गाने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, क्रिकेट खेलने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, संगीत देने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, भाषा के आधार पर बांटने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, भारत विरोधी कानून बनाने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, मुगलों के मिशन को आगे बढ़ाने वालों को भारत रत्न मिल चुका है, अंग्रेजों के एजेंडे को बढ़ाने वालों को भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश राजीव दीक्षित जी जो भारत को भारत की संस्कृति के अनुरूप एक नया भारत बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उन्हें भारत रत्न की कभी चर्चा ही नहीं होती है। मैं आज आप सबसे आग्रह करता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए, अपने सोशल मीडिया पे लिखिए और राजीव दीक्षित जी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़िए और राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न देने की मांग भी करिए। राजीव दीक्षित जी चाहते क्या थे? गुलामी का नाम मिटे, गुलामी का निशान मिटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले, गुलामी का झूठा इतिहास बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले। राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि गुलामी का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसके कारण लोगों में गुलामी की मानसिकता हो गई है, ये गुलामी की मानसिकता बदले। दुर्भाग्यवश हम 75वीं स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना भी रहे, संविधान दिवस मना रहे। हम कहते हैं भारत संप्रभु हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में भी भारत न तो वास्तविक रूप में स्वतंत्र हुआ है, न वास्तविक रूप में संप्रभु हुआ है। एक बार आप भी कभी एयरपोर्ट पे जाना, आप किसी जहाज पे चढ़ने से पहले देखना जहाज के ऊपर लिखा क्या हुआ। जहाज के ऊपर लिखा रहता है VT। VT का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वयं का तंत्र। जिसको इंडिपेंडेंट कहते हैं उसको हिंदी में स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? शिक्षा तंत्र गुलामी वाला, पुलिस तंत्र गुलामी वाला, न्यायिक तंत्र गुलामी वाला, प्रशासनिक तंत्र गुलामी वाला, टैक्स तंत्र गुलामी वाला, व्यापार तंत्र गुलामी वाला, सारे तंत्र गुलामी वाले, इंस्पेक्टर राज गुलामी वाला। और इतनी गुलामी की मानसिकता है कि आज भी हम इवन शब्दों को नहीं बदल पाए। जो पहले थाना कहा जाता था आज भी थाना कहलाता है। आज तक उसको हम प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित नहीं कर पाए। थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान, इवन वो शब्द भी नहीं बदल पाए जो शब्द अंग्रेजों ने शुरू किया था या मुगलों ने शुरू किया था। हम उसके लिए अपना शब्द भी नहीं बना पाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और न्यायिक व्यवस्था का तो पूरी तरीके से उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। जज साहब भी वही गाउन पहन रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पहना जाता था। वकील भी वही गाउन पहन रहे हैं, वही कोट पहन रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पहना जाता था। मई जून के महीने में पसीना टपकता रहता है, लेकिन काला कोट पहनना पड़ता है, काला गाउन पहनना पड़ता है। इवन सुप्रीम कोर्ट का जो छुट्टियों का सिस्टम है वो भी गुलामी वाला चल रहा है। अंग्रेजों को यहाँ बहुत गर्मी होती थी तो इसलिए वो मई जून में छुट्टी करके चले जाते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट मई जून में बंद है।
अंग्रेजों को क्रिसमस मनाना होता था, इसलिए पूरी दिसंबर में छुट्टी कर देते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट पूरे दिसंबर में बंद है। हालत यह है, थाना दलाली का अड्डा बना हुआ है। मूल कारण है गुलामी की पुलिस व्यवस्था। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मूल कारण है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है। दोषी बेल पे है, निर्दोष जेल में है। मूल कारण है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। आज भारत की जितनी भी समस्याएं हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, हमने बाकी तो विकास किया, सड़क बनाया, हाईवे बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन हमने व्यवस्था का अपना निजीकरण, अपना व्यवस्था को हमने नहीं बदला। आज हम सब लोग राजीव जी की जयंती पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उज्जैन में इकट्ठा हुए हैं, इंदौर में इकट्ठा हुए हैं, धर्मनगरी रानी अहिल्याबाई के शहर में इकट्ठा हुए हैं, और हम सब लोग माता अहिल्याबाई को साक्षी मान के उनके सामने प्रण लेते हैं कि जो राजीव जी का सपना था उसको साकार करेंगे। एक बार आप लोग मेरे सामने नारा लगाइए, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुप्रथाओं से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की शिक्षा से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के इतिहास से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की पुलिस व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के अपराध से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। भ्रष्टाचार और अपराध से हमें चाहिए आजादी। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।